कर सके। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं और आप लोगों को अपना परिचय मैं देना चाहूँगी कि मेरा नाम संध्या गुप्ता है और फॉरएवर के इस शानदार दुनिया में अभी मैं सीनियर मैनेजर हूँ। दलाई लामा ने कहा है कि जब आप बोलते हैं आप सिर्फ दोहराते हैं जो आप पहले से ही जानते हैं, लेकिन यदि आप सुनते हैं तो आप ज़रूर कुछ नया सीखते हैं। इसी बात से हम आगे की बातचीत शुरू करते हैं। तो ध्यान से सुनिए, क्या पता आज हम सब कुछ नया सीखें। आज हर तरफ एक ही बात की चर्चा हो रही है और वो है वर्क फ्रॉम होम। सबका कहना यही है कि आप अपने घर पे रहें, ज़रूरी चीज़ों के लिए ही बाहर निकलें, उसके बाद ज़्यादा इधर उधर ना करें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। और आज सभी बड़ी और छोटी कंपनियां अपने एम्प्लॉय को घर से ही काम करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। ये आज का सिनेरियो है दोस्तों। चलिए मैं आप सबों को 12 साल पहले लिए चलती हूँ। फॉरएवर के सफ़र के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ मैं। फॉरएवर के प्रोडक्ट से हमारा परिचय एक यूज़र की तरह हुआ। हमारे फैमिली डॉक्टर ने ही हमें ये सजेस्ट किया था। प्रोडक्ट का बड़ा ही अच्छा रिज़ल्ट मिला। हमने घर में एलोवेरा जेल यूज़ किया, अच्छा लगा और जाने अनजाने हमने अपने आस पड़ोस में इसके रिज़ल्ट को शेयर करना शुरू कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे कि आप कह सकते हैं कि यदि हम एक मूवी देखें और हमें अच्छा लगा हो तो हम क्या करते हैं, कुछ लोगों को बताते हैं ना। बस हमने भी सिंपली यही किया था और यहीं से शुरू हो गया हमारा वर्क फ्रॉम होम का ये सिलसिला। जहां लोग आज इसकी बात कर रहे हैं, मैं पिछले 12 सालों से इसे एंजॉय कर रही हूँ। सुनने में तो ये बड़ा आसान लगता है, लेकिन इतना भी आसान नहीं था। आप पूछेंगे कैसे? सबसे पहले मैं बात करती हूँ, आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कि ये समझ लीजिए कि हमारी लाइफ के लिए कुछ चीज़ें एसेंशियल होंगी, अति आवश्यक, जिसे आप कह सकते हैं। कहने का मतलब कि मैं उसे कहती हूँ ट्रायंगल ऑफ लाइफ: हवा, पानी और भोजन। ठीक उसी प्रकार हर चीज़ों का एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स होता है, वैसे ही हमारे बिजनेस के लिए भी कुछ चीज़ें अति आवश्यक हैं, एसेंशियल हैं, ज़रूरी हैं। वो हम कह सकते हैं हमारा ट्रायंगल ऑफ बिजनेस है। और वो क्या है? एक छोटा कोई दुकान होना चाहिए, छोटा या बड़ा जो भी कह लीजिए, वहाँ कुछ सामान होना चाहिए और कुछ कस्टमर। अब इन तीनों के कंप्लीट ना होने से कभी भी कोई बिजनेस नहीं हो सकता। तो जब हमने बिजनेस की शुरुआत कर ही ली थी और वो भी घर से, तो क्या है कि हमारा जो दुकान का काम था वो हमारा ड्राइंग रूम था, वही हमारा ऑफिस था, वही हमारा मीटिंग रूम था। वहीं पे लोगों से हम मिलते थे, लोगों का आना जाना लगा रहता था, लोगों को की प्रोस्पेक्टिंग, उनको प्रोडक्ट, प्लान, प्रोफाइल, डेमो देना, ये सब कुछ हमारे ड्राइंग रूम में ही होता था। और हमारा शोकेस, हमारे प्रोडक्ट की गैलरी, हमारा बुक सेल्फ, हमारे फॉरएवर लिटरेचर्स रखने की जगह, जैसे कि गुड हेल्थ, फाइन लाइन, प्रोडक्ट कैटलॉग और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म, जिसे हम डैफ के नाम से जानते हैं। हमने अपने ड्राइंग रूम से शुरुआत कर ली थी इस बिज़नेस की और धीरे धीरे ये बिज़नेस आगे बढ़ता जा रहा था। मुझे आज भी याद है मेरा वो पहला चेक, 123 रुपये 13 पैसे का, जिसे मैं अक्सर 1 2 3 गो कहती हूँ। ये छोटा सा चेक मुझे बहुत एक्साइटेड कर गया क्योंकि उस पर मेरा नाम लिखा था। मैंने निश्चय कर लिया, संध्या
कुछ तो खास है कंपनी में। मुझे खास क्यों लगा? क्योंकि 123 रुपये का ये छोटा सा चेक, लेकिन उसमें क्या 13 पैसे जुड़े हुए थे। अब आप बताइए कि यदि कंपनी मुझे 13 पैसे नहीं देती तो क्या मैंने कोई कैलकुलेशन किया था, या मैं उन्हें क्लेम करने को जा रही थी? या कंपनी चाहती, यदि कंपनी बहुत बड़ी है तो कंपनी 123 की जगह 124 रुपये भी दे सकती थी। लेकिन बात रुपए की नहीं थी, बात उस ट्रांसपेरेंसी की थी, बात उस कैलकुलेशन की थी जो मुझे बहुत ही भा गया। और मुझे लगा कि मुझे यहाँ ये काम मेरे लिए परफेक्ट है और मुझे यहाँ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस दिल से काम करने की ज़रूरत है। और उसके बाद लगातार सिस्टम के साथ अपनी टीम का निर्माण करते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। और नतीजा, 1 साल के अंदर हमारा वो चेक बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और 12वें महीने का जो हमारा चेक था उसमें ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं आया था। वो भी 123 उसमें भी था, 1 2 3 के साथ ही था, लेकिन एक फ़र्क आ चुका था। उस 1 2 3 के आगे 3 0 लग चुके थे। इसके बाद से होना क्या था, मेरा विश्वास और भी मजबूत हो गया और उसके बाद से मैंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। लेकिन जिंदगी में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कहते हैं ना कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में हैं और कुछ सालों के अंतराल पर हमारा ट्रांसफ़र होता रहता है। उसी क्रम में 2010 में हमारा ट्रांसफ़र हल्दिया वेस्ट बंगाल हो गया। उस वक्त फॉरएवर के किसी भी ऑफिस से हम लगभग 1500 किलोमीटर दूर थे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हमारी इतनी मेहनत अब क्या होगा, कैसे होगा। हमारी इतनी बड़ी टीम जिसे छोड़कर हम इतनी दूर जा रहे हैं, क्या चलेगी? लेकिन वो कहते हैं ना कि परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुकूल नहीं होती, तो ऐसे समय में हमें अपने आप को उस सिचुएशन में ढाल लेना चाहिए। और हमने भी बिल्कुल वैसा ही किया। मुझे याद आता है वो दिन जब हर छोटी बड़ी चीज़ों के लिए सारे यूज़र और प्रमोटर सब हमारे ऊपर ही निर्भर थे, क्योंकि हमारा काम हमारे घर से ही चल रहा था। कोई ऑफिस हमारे आसपास था ही नहीं। हर छोटे बड़े काम मुझे ही करने होते थे। मीटिंग्स देना, उनको समझाना, प्रोडक्ट के बारे में बताना, प्लान के बारे में समझाना, और इस तरह से छोटे बड़े कामों को करने के क्रम में जब बिलिंग की बारी आती तो फॉरएवर के अकाउंट में पैसे जमा कराना, मेल के थ्रू ऑर्डर भेजना। कभी कभी मुझे याद है जब मेल में डिपॉजिट स्लिप को अटैच करना होता था, वो भी मुझे नहीं आता था। तब मैंने बच्चों की मदद ली, उनको कॉल किया, कॉल करके पूछा, तो कभी मुंबई ऑफिस की मदद ली। इस प्रकार हमने हर छोटी बड़ी चीज़ों को सीखना जारी रखा और सिखाना भी जारी रखा। जैसा हम कर रहे थे, हमारी टीम भी हमसे वैसा ही सीख रही थी। इसी क्रम में हमने FLP 360 को भी अपनाया। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसके जरिए आप ना सिर्फ अपनी मौजूदा टीम का ध्यान रख सकते हैं, बल्कि अपनी टीम का विस्तार भी कर सकते हैं। और ये सब कुछ घर बैठे, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आपको बनी बनाई मिलती है। आप अपने घर से अपनी पूरी टीम को एक नज़र में उन पे पूरा ध्यान रख सकते हैं, और रेडी टू यूज़ टेम्पलेट्स होते हैं जिसे आप अपने नए प्रोस्पेक्ट को भेज सकते हैं, उन्हें प्रमोट कर सकते हैं और उनको प्लान भी वहीं से दिखा सकते हैं। इस तरह से आप ये समझ लीजिए कि ये 21वीं सदी का बिजनेस है और हम सबको भी 21वीं सदी के माइंडसेट से इसे करना चाहिए। और एक बात बताइए, जब सबके पास एक समय था जब नया नया स्मार्टफोन आया था, तो क्या हमने व्हाट्सएप और फेसबुक चलाना नहीं सीखा, यूट्यूब चलाना नहीं सीखा? तब तो हम बड़ी आसानी से इसे यूज़ करना सीख गए। आज तो गांव गांव में भी लोग टिकटॉक बना रहे हैं,
पोस्ट कर रहे हैं। बस हमें भी ऐसा ही कुछ करना है। हमारा बिजनेस भी पहले से स्मार्ट हो चुका है, इतना समझ लीजिए। लेकिन होता क्या है कि जब वर्क फ्रॉम होम की बात आती है ना, तो हम बड़े कैजुअल हो जाते हैं। हमें लगता है कि बस कभी भी कर लेंगे, जब समय मिलेगा तो कर लेंगे। लेकिन ये काम कभी भी और जब समय मिले करने का नहीं है। या तो आप पार्ट टाइम कीजिए या तो फुल टाइम कीजिए। भाई कभी कभी करने वाले का यहाँ कोई जगह नहीं है। मतलब आप एक फिक्स टाइम जरूर दीजिए अपने बिजनेस को। होता क्या है कि जब हम सबों के घरों में ना एक इडियट बॉक्स टीवी है ना, हम महिलाएं अक्सर बदनाम हैं कि हम अपने फ्री टाइम में क्या करती हैं, काम निपटाया और बैठ गए उस इडियट बॉक्स के सामने। क्योंकि आजकल तो और कुछ काम ही नहीं मिलता लोगों को, और वो सीरियल आते रहते हैं, वो सास बहू वाले सीरियल, जहाँ पे घर को बनाने के ज़्यादा बिगाड़ने की तैयारी होती रहती है। तो इस तरह से मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप टीवी ना देखें, बस उससे थोड़ी दूरी बनाइए, अपना एक समय निकालिए और कुछ नया सीखने को तैयार हो जाइए। और सीखना क्या है, बस करके देखना है। आप पाएंगे कि ये तो व्हाट्सएप और फेसबुक जितना ही आसान और इंटरेस्टिंग भी है। फॉरएवर ने आपको हर काम के लिए आज लिंक बना कर दिए हैं। उस लिंक पे जाकर आप ऑनलाइन ज्वाइनिंग करा सकते हैं। कंपनी के साइट पे जाकर प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान की संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं और दे भी सकते हैं। और घर बैठे ही ऑनलाइन एलो स्टोर के माध्यम से इंडिया के किसी भी कोने में कहीं भी कभी भी प्रोडक्ट भी भेज सकते हैं। मैं अपनी माँ को झारखंड देवघर यहीं से प्रोडक्ट भेज देती हूँ। अपनी दीदी को जो मुंबई में रहती हैं, उनको जो जिस चीज़ की ज़रूरत होती है मैं उनको उनके घर पे डिलीवर करा देती हूँ कुरियर के माध्यम से। आप सोचेंगे कि मुंबई में तो हमारा ऑफिस भी है, फिर ऐसा क्यों? लेकिन एक बात है, आप ये सोचिए कि यदि कोई व्यक्ति बुजुर्ग है, वो हमारा अच्छा यूज़र है, और हम उसे ये कह दें कि आप ऑफिस चले जाइए और वहाँ जाकर आप अपने लिए प्रोडक्ट बाई कर लीजिए, तो क्या ये सही होगा? इतनी दूर घर से जाना, क्यू में लगना, अपने लाइन का बारी आने का इंतज़ार करना, तो ये सब कुछ शायद उनके लिए संभव नहीं होगा, और इस तरह से एक हम अच्छे यूज़र को खो देंगे। तो आज के समय में यदि बात करें तो हमारा कस्टमर घर बैठे ऑनलाइन अपनी पसंद की चीज़ें खरीदने का आदी हो रहा है। कस्टमर को और क्या चाहिए? अपने पसंद का सामान, और वो भी मैक्सिमम डिस्काउंट पे। बस हमें उन्हें गाइड करना है कि आप भी फॉरएवर में एनरोल कीजिए अपने आप को, एक आईडी लीजिए और डिस्काउंट के साथ साथ जेन्युइन प्रोडक्ट भी खरीदिए। मैं तो हमेशा अपने यूज़र को एएस या प्रेफर्ड कस्टमर बनाने की सलाह देती हूँ, जिससे कि उन्हें लाइफ टाइम के लिए डिस्काउंट और साथ में कैशबैक भी मिलता रहे। और इस तरह से धीरे धीरे साल दर साल हमारा बिजनेस भी बढ़ता रहता है। एक सेटिस्फाइड यूज़र, सेटिस्फाइड कस्टमर ही हमारे बिजनेस का बैकबोन है। और यही कारण है कि आज 12 सालों में भी हमारे कई यूज़र देश के अलग अलग कोने में हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में हैं और उनका ट्रांसफ़र होता रहता है। इस वजह से हमारे कई यूज़र ऐसे हैं जो अलग अलग जगहों पे रहते हैं। तो हमने उन्हें इस तरह से गाइड किया है, इस तरह से प्रमोट किया है कि वो एलो स्टोर से बाय करके हमेशा अपने प्रोडक्ट को कहीं से भी कभी भी खरीद सकते हैं, और हम अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। इस बीच, इन सबों के बीच हमें याद रखना चाहिए कि हमारी बिजनेस का बैकबोन हमारे प्रोडक्ट्स हैं। हमारी कंपनी फॉरएवर 41 साल पुरानी है, 160 देशों में लगातार चल रही है। इसके प्रोडक्ट्स यूनिक हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड और अनपैरेलल्ड, मतलब अतुलनीय है। लेकिन ये पता कैसे चलेगा? पता तब चलेगा जब हम खुद इसे यूज़ करेंगे, फील करेंगे। जब हम इसे यूज़ करते हैं, उसे शेयर करते हैं, तो एक बात दिल से निकलती है, और कहते हैं ना,
कि दिल से कही गई बात सामने वाले के दिल तक पहुंचती है और हमारा काम बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन कभी कभी शुरुआत में कई लोग खुद तो प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते, लेकिन सामने वाले को एलोवेरा, साथ में आरजी और C+ सब कुछ देना चाहते हैं, मतलब सेल करना चाहते हैं। ये काम सेलिंग का है ही नहीं दोस्तों, ये तो शेयरिंग का काम है, केयरिंग का काम है। आप अपने साथ जिनको जोड़ते हैं उनको केयर करना चाहिए, उनसे एक अच्छा रिलेशन बनाना चाहिए हमें। आज हम अपने परिवार के साथ इन सारे प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं तो हमारे आस पड़ोस में भी लोग भी देखकर हमें कहते हैं कि ये लो फॉरएवर फैमिली आ गए। मैं तो ये कहती हूँ यदि हमारे मेहमान भी आए तो हम उनका स्वागत एलो ड्रिंक से ही करते हैं। कहने का मतलब हम जो कहते हैं वही करते हैं। बात यह है कि जो हम करेंगे वही हमारी टीम सीखेगी, और ऐसा करते हुए हमें बिजनेस को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए 2011 में मलेशिया जाकर रिक सर के हाथों चेयरमैन बोनस लेने का भी सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। अभी तक 3 बार हमने कार प्लांट कंपनी के द्वारा लिया है। तो इस तरह से जब हम अपने बिजनेस को कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं तो कंपनी हमें बहुत कुछ देना चाहती है, बहुत कुछ देना चाहती है, लेकिन क्या हम उसके लिए तैयार हैं? हमें तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि फॉरएवर हमें हेल्थ के साथ साथ वेल्थ भी देती है। प्रोडक्ट शेयर करके हम लोगों को हेल्थ दे सकते हैं और फॉरएवर की लाजवाब अपॉर्चुनिटी को शेयर करके पैसे कमाने में उनकी मदद भी कर सकते हैं। और निश्चित रूप से इन 12 सालों में हमने भी काफ़ी पैसे कमाए दोस्तों। लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं है, तब भी नहीं थी और आज भी नहीं है। 2007 में मैं एक गृहिणी थी और मेरा दायरा सिर्फ मेरे घर तक ही सीमित था, और आज मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, यानी कि एक उद्यमी। फॉरएवर के माध्यम से मैं 10 देश घूम चुकी हूँ और मेरी टीम यानी कि मेरा व्यवसाय 13 देशों में फैला हुआ है। ये एक ऐसी चीज़ है जो आप पैसे से नहीं खरीद सकते। फॉरएवर से मुझे एक पहचान मिली है, मेरी क्षमताओं को आकार मिला है, इज्जत मिली है, और साथ साथ लोगों के घरों में खुशियां लाने की संतुष्टि भी मिली है। और ये ऐसा नहीं है कि मैं ही कर रही हूँ या मैं ही कर सकती हूँ, आप सब लोग इस सफलता को पाने की क्षमता रखते हैं। तो मैं आज एक सीक्रेट शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से। क्या आप सब तैयार हैं? बस आपको चाहिए 5P: पैशन, परसिस्टेंस, पेशेंस, परफेक्शन और पावर। पैशन, पहला P, एक ऐसी चीज है जो कहीं बाहर से नहीं आ सकती। आप किसी और को देखकर उनसे प्रभावित होकर कोई काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन आप उसे कंटिन्यू तभी करेंगे जब आप उस काम के लिए पैशनेट होंगे अंदर से। जैसे कि मुझे गार्डनिंग का शौक है, यदि मैं उसे करती हूँ, एक बीज बोती हूँ और 3 से 4 महीनों में देखभाल करते हुए धीरे 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 पौधों को पानी डालना, बड़ा करना, तब जाकर उसमें फूल खिलते हैं और दिल खुश हो जाता है। क्या कोई इस काम को कर सकता है जिसे फूलों से प्यार ना हो? इसी प्रकार आपको इस इंडस्ट्री से, इस अपॉर्चुनिटी से, इन प्रोडक्ट से प्यार होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। दूसरा P है परसिस्टेंस, क्योंकि ये बिजनेस एक दिन का नहीं है। ये कोई ऐसी कंपनी नहीं है कि आज आई और रातों रात गायब। ये कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये 42 किलोमीटर का मैराथन है, मैराथन। संजोग से फॉरएवर भी इस साल 42 साल पूरे कर रहा है। उसी प्रकार आपको भी लंबी दौड़ की तैयारी करनी होगी, और इस लंबी दौड़ में राह में कई बाधाएं आएंगी, कई बार आप खुद को निराश भी पाएंगे, लेकिन आपको अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर चलते रहना है। एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी।
तीसरा पी परसिस्टेंस से ही जुड़ा हुआ है पेशेंस। कई बार होगा कि आप अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपके अथक प्रयास के बावजूद रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इस पर मैं दोबारा याद दिलाना चाहूँगी कि ये 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये 42 किलोमीटर का मैराथन है। इसलिए निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। चौथा पी है परफेक्शन। इस चौथे पी का बड़ा इम्पोर्टेंस है। कई बार ये देखा गया है कि कई लोग बड़े जोश के साथ शुरुआत करते हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं, मगर अपेक्षानुसार सफलता नहीं मिलती है। इसका कारण है कि वो इस इंडस्ट्री को समझने में, फॉरएवर को समझने में, प्रोडक्ट को समझने में, यानी कि बेसिकली ट्रेनिंग में वो समय ही नहीं देते। तो फिर उनकी सारी एनर्जी, सारा जोश ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि वो अपने को बेहतर बनाने में समय ही इन्वेस्ट नहीं करते। और पांचवा पी सबसे इंपॉर्टेंट पी है पावर। अगर आपको सपोज दिल्ली से कोलकाता जाना है, आपके पास दो ऑप्शन है, पहला साइकिल, दूसरा एरोप्लेन। आप साइकिल भी चूज कर सकते हैं और आप फ्लाइट से भी जा सकते हैं। लोग घोड़ों की दौड़ पे दांव लगाते हैं, कोई हारने वाले पे लगाता है तो कोई जीतने वाले घोड़े पे लगाता है। इसी प्रकार आज मार्केट में आपके पास कई अपॉर्चुनिटी हैं। कोई होगी साइकिल तो कोई होगा प्लेन, कोई होगा जीतने वाला घोड़ा तो कोई होगा हारने वाला घोड़ा। अब मर्जी है आपकी कि आप किसे चुनें। आपको उस अपॉर्चुनिटी को चुनने की ज़रूरत है जिसमें आपके सपनों को पूरा करने की शक्ति है, पावर है। मुझे तो जीतने वाला घोड़ा मिल चुका है, मुझे तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स मिल चुका है। अब है आपकी बारी, आप इसे कैसे लेते हैं। तो मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूँगी, 5P रिपीट करती हूँ कि पैशन, परसिस्टेंस, पेशेंस, परफेक्शन और पावर, ये पांचों चीज़ें हमारे हाथ की पांचों उंगलियों के समान हैं। और इन पांचों के मिलने से जब मुट्ठी बनती है तो हमारी जो भी महत्वाकांक्षाएं हों, धन, धान्य, समृद्धि, अपने पर लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए, हम सबको पूरा कर सकते हैं। और वो भी घर बैठे, यानी कि वर्क फ्रॉम होम। जय हिंद, जय भोलेनाथ।